दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 28 तारीख है और शाम के 7 बज रहे हैं जिस टाइम ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं इक्विटी मार्केट के बारे में। हमारी इक्विटी मार्केट में सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप 100 और रुपी डॉलर की मूवमेंट में क्या प्रोग्रेस रही है पिछले हफ्ते के अंदर, क्या रिव्यू है और जो हमने प्रिडिक्शन की थी वो प्रिडिक्शंस किस हद तक सही निकली है। और उसके बाद हम आज जो अगला हफ्ता कल से शुरू हो रहा है मंडे से, और ये लास्ट वीक होगा जहाँ पर ये स्पिल ओवर होगा और जहाँ पर हम नए साल में भी प्रवेश करेंगे और अगला जो एपिसोड होगा वो नए साल में आएगा। तो पिछले हफ्ते की पहले हम बात कर लेते हैं और उसके बाद ये लास्ट वीक की हम बात करेंगे जो 25-26 का वीक रहेगा, जिसमें 3 दिन की ट्रेडिंग तो 2025 में होगी और 2 दिन की ट्रेडिंग 2026 में जाएगी। तो उसमें जाने से पहले हमने जो पिछले हफ्ते आपको प्रेडिक्शन दी थी वो हमारी एग्जैक्टली सही निकली है और उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो अब बने रहे हमारे साथ, तो जानिए जो पिछले हफ्ते प्रेडिक्शन दी थी वो किस हद तक सही निकली है। दोस्तों हमने लास्ट वीक जब एपिसोड किया था फ्राइडे को, तो हमने तभी आपको बता दिया था कि अगले हफ्ते के अंदर हमें बहुत बड़ी डाउनसाइड या अपसाइड नहीं दिख रही है, फ्लैट सी ही मार्केट रहेगी। और वो आपने इस हफ्ते के अंदर आते हुए भी देखा है। और अगर हम इस हफ्ते की बात करते हैं, मंडे को जब मार्केट खुली थी तो मंडे को मार्केट में पहले दिन ही बहुत अच्छी फिगर आई थी। मंडे को 206 पॉइंट की अपसाइड रही थी। मंडे के लिए हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि एक बड़ा दिन होगा जहां पर या तो बहुत डाउनफॉल रहेगा बड़ा 200-250 पॉइंट का, या 200-250 पॉइंट की अपसाइड रहेगी। तो लकीली बाय चांस हमें अपसाइड ही मिली और मार्केट एक ही साइड में रही और 206 पॉइंट की अपसाइड रही निफ्टी के ऊपर। सेंसेक्स में 638 पॉइंट का अपसाइड रहा है। और अगले दिन जब मार्केट रही थी ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे को जो मार्केट थी वो एक तरह से फ्लैट ही मार्केट थी। वो बहुत मुश्किल से मार्केट ने ग्रीन में क्लोज किया। सेंसेक्स तो रेडी में क्लोज हुआ था और सेंसेक्स में 42 पॉइंट का कट रहा था, वेयरएज निफ्टी के अंदर 4.75 पॉइंट की अपसाइड रही थी। सेम वे 4 पॉइंट की अपसाइड निफ्टी में रही थी और 4 पॉइंट की डाउनसाइड बैंक निफ्टी में रही थी। तो मार्केट एकदम फ्लैट ही क्लोज हुआ था और इसको आप बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ सकते, मार्केट एकदम फ्लैट ही क्लोज हुई थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और वेडनेसडे को 24 तारीख को जो मार्केट रही थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग रही थी। निफ्टी में 35 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग थी और सेंसेक्स में 116 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग थी। 25 तारीख को मार्केट क्लोज थी और 26 तारीख को डाउनसाइड अच्छा खासा आया। निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स का डाउनसाइड रहा है और सेंसेक्स के अंदर 367 पॉइंट्स का डाउनसाइड रहा है। तो 4 दिन की मार्केट रही। और अगर हम पूरे 4 दिन की मार्केट की बात करते हैं, 3 हफ्ते से जो डाउनसाइड चल रही थी सेंसेक्स में और निफ्टी में, वो थोड़ी सी थमी और पिछले हफ्ते के अंदर जो सेंसेक्स में 112 पॉइंट का अपसाइड रहा है। हमने जो फिगर बताई थी, हमने रेंज बताई थी 83,500 टू 85,500। ये हमने सेंसेक्स की रेंज बताई थी पूरे हफ्ते के लिए और सेंसेक्स ने उसी रेंज में क्लोज किया है। सेंसेक्स का क्लोजिंग फिगर रहा है कल का 85,041, फ्राइडे को 85,041 का क्लोजिंग फिगर रहा है। और निफ्टी के अंदर हमने जो रेंज बताई थी 25,650 से 26,250, 26,220 तक निफ्टी गया, 230 तक गया, 240 तक गया, बट वहां से फिर वो वापस नीचे की तरफ गया। और जो फाइनल क्लोजिंग रही है फ्राइडे के दिन वो रही है 26,042, 26,042 निफ्टी ने क्लोज किया है और पूरे वीक में 76 पॉइंट की ग्रोथ दी है। वेयरएज बैंक निफ्टी में हमने रेंज बताई थी 58,500 और 260,000 और बिल्कुल उसी रेंज में क्लोज हुआ है। 59,011 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है और बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते के अंदर -58 पॉइंट की क्लोज दी है। पिछले हफ्ते भी डाउनसाइड थी बट ये अब 58 पॉइंट की डाउनसाइड थी और इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी में अपसाइड आते हुए दिखती है। उसको हम टोटल फिगर में बात करेंगे जो हम एपिसोड को एंड करेंगे। और मिड कैप 100 में हमने रेंज बताई थी 59,000 टू 61,000, 2,000 की रेंज बताई थी और मिड कैप 100 ने 60,314 पे क्लोज किया है, 60,314।
सिर्फ 4 पॉइंट की ग्रोथ है, तो एक फ्लैट ही फिगर है बैंक निफ्टी मिड कैप 100 में। रुपी में जरूर फिर वीकनेस बढ़ी है, 89 टू 91 की हम रेंज बताई थी, 89.95 पे क्लोज हुआ है और 58 पैसा की वीकनेस रही है इस हफ्ते के अंदर। मार्केट में कोई फिलहाल के लिए ना तो अपसाइड है ना डाउनसाइड है, मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है और जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसमें कायदे में ऑप्शन राइटर ही पैसा कमा रहा है। अगर भले वो पुट में कमा रहा हो या कॉल में कमा रहा हो, 26,250 से ऊपर मार्केट नहीं जा रही है और नीचे भी 25,750 से नीचे मार्केट नहीं जा रही है। तो इसी रेंज में, एक टाइट रेंज में मार्केट पूरे महीने की रही है। अगर हम मंथ बिगनिंग की बात करते हैं, 1 दिसंबर को मार्केट में 26,325 का इंट्राडे हाई लगा था, क्लोजिंग नहीं हो पाई थी और वहां से मार्केट बिल्कुल दायरे में रही है पूरे महीने। हम इसी उम्मीद में रहे क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाने लगती एफआई सेलिंग करते हैं, एफआई की सेलिंग आती है, मार्केट में प्रेशर बढ़ जाता है, रुपी वीकनेस हो जाती है और ट्रेड डील का जो हाँ ना चल रहा है वो अभी भी मंथ एंड तक रहेगा। बट अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और ये लास्ट ही वीक रहेगा, आप समझ लीजिए, जिसके बाद अपसाइड बिल्कुल आने वाली है। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो यूएस के लिए है वो उसकी एंडिंग है और उसके बाद जब अगले हफ्ते में 5 तारीख को मार्केट खुलेगी उसमें अपसाइड बिल्कुल आएगी और एफआई बिल्कुल वापस आएंगे। अगर 18-20 साल का रिकॉर्ड बना है एफआई ने जितना विड्रॉल किया है इस महीने, इस साल में 2025 में, और 24 के भी लास्ट के 3 महीने, 15 महीने में जितना विड्रॉल किया है उससे ज़्यादा पैसा 26 में हमारी एस्ट्रोलॉजी बता रही है कि हम 26 में एफआई का पेमेंट आते हुए देखेंगे। और इसके अलावा ट्रेड डील अगर फाइनल हो गई, जो हो, अगर तो नहीं बोलेंगे बट ये होनी ही है, जो जनवरी मंथ में हो गई, तो आप देखेंगे मार्केट रॉक स्टार बन जाएगी। जिस तरह से आज की तारीख में कम्युनिटी मार्केट रॉकस्टार बनी हुई है, जहां पर गोल्ड सिल्वर के लिए मारामारी हो रही है, कुछ उसी तरह का सिनेरियो हमारी इक्विटी मार्केट में भी हमें जनवरी के महीने से आता हुआ दिखेगा। तो आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहें और जो भी आपकी पोजीशंस है मार्केट के अंदर, आप बाय ऑन डिप्स की मार्केट रखें। अब बाय ऑन डिप्स रखेंगे तो आपको एक बड़ी अपसाइड बिल्कुल मिलेगी। हमने 3 सेक्टर के ऊपर एपिसोड किया है और तीनों सेक्टर्स के अंदर इस हफ्ते भी अपसाइड रही है और ओवरऑल अगर मंथ की फिगर की बात करते हैं, हाँ आईटी के अंदर इस हफ्ते के अंदर अपसाइड नहीं रही है, बट अगर मंथ की बात करते हैं तो आईटी, डिफेंस और मेटल के अंदर हमें बिल्कुल अपसाइड दिख रही है। तो ये अपसाइड अब सीमेंटेड होती जाएगी और आगे बढ़ेगी और अगले हफ्तों के अंदर आप बहुत बड़ी अपसाइड इन 3 सेक्टर्स में देखेंगे। इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और इसी वीक में हम उनके ऊपर भी एपिसोड आपके सामने लेकर आएंगे। तो ये मैसेज है इक्विटी मार्केट के लिए कि अगर अभी हम कमोडिटी मार्केट में बहुत एक्शन देख रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में भी एक्शन अब ड्यू है। 2025 को जिस तरह से हम गुड बाई करेंगे और 2026 को वेलकम करेंगे, उसी हिसाब से हमारी मार्केट में भी एक पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है। तो ये मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते के अंदर प्लैनेटरी चेंज क्या क्या हो रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है। मरकरी कल सुबह 7 बजे धनु राशि में जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। धनु राशि के अंदर मंगल देव हैं, सूर्य देव हैं और शुक्र देव हैं। उनके साथ बुध देव भी शामिल हो जाएंगे। ये सारे चारों प्लैनेट के ऊपर सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आएंगी और शनिदेव 10th एस्पेक्ट से भी इनको अपनी उच्च दृष्टि से देखेंगे। तो ये मार्केट में एक भरपूर तेजी लाने का काम करेगा और सबसे पहले तो तेजी आएगी वो मैं देख पा रहा हूँ डिफेंस सेक्टर तो खैर है ही है, बट हमें बैंक निफ्टी में तेजी आते हुए दिखती है। निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी चलते हुए दिखता है। इस हफ्ते आई एम क्वाइट होपफुल कि बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल है, बट अभी हम जो एपिसोड के एंड के ऊपर हम आपको एक टारगेट्स फिगर्स बताएंगे जो हमें क्या लगता है एस्ट्रोलॉजिकली क्या फिगर आ सकती हैं। उससे पहले हम डे वाइज प्रेडिक्शन की बात करते हैं। डे वाइज 29 तारीख को जब कल मंडे को मार्केट खुलेगी
मकर लगन उदय लगन रहेगा, 10 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो एरीज में आ चुके होंगे, सुबह 0 डिग्री के ऊपर ही रहेंगे सुबह 9 बजे। और केतु का नक्षत्र उदय नक्षत्र होगा, केतु के नक्षत्र में रहेंगे मंगल मून। और जो मार्केट रहेगी वो फ्लैट ओपनिंग होगी, बट मार्केट शाम होते होते रेड में क्लोज होगी। और प्रॉफिट बुकिंग रहेगी मंडे के लिए। जो सेक्टर रहेंगे वो रहेंगे मेटल के, डिफेंस के, फार्मा के, आईटी के और ऑयल एंड गैस के। ये 5 सेक्टर में हमें मूवमेंट मंडे के दिन दिखती है। इस एक हल्की डाउनसाइड मंडे के लिए बिल्कुल हमें दिखती है। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी, मकर लगन उदय लगन रहेगा, 11 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून एरीज में ही है, बट डिग्री उनकी बढ़ गई है, 15 डिग्री के ऊपर है और भरणी नक्षत्र में है, शुक्रदेव का नक्षत्र है। तो शुक्रदेव का नक्षत्र है, मार्केट इस दिन भी रेड में ही रहनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। जो सेक्टर्स रहेंगे, मेटल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एफएमसीजी है, एनर्जी है एंड कंजप्शन सेक्टर है। ये 5 सेक्टर्स में हमें मूवमेंट दिखती है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग 30 तारीख को बिल्कुल दिखेगी। तो 29 तारीख को भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी और 30 तारीख को भी मार्केट रेड में ही क्लोज होगी। 31 तारीख जो 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन होगा, मार्केट में उदय लगन मकर लगन ही है, 12 डिग्री के ऊपर है। मून जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, सूर्यदेव का नक्षत्र है और वो वृषभ राशि में आ गए हैं। वृषभ राशि में मून उच्च के होते हैं, तो मार्केट काफ़ी समय तक ग्रीन में रहेगी और शाम होते होते 3:30 बजे तक मार्केट फ्लैट या ग्रीन में क्लोज होगी। आज मार्केट थोड़ी अपसाइड लेगी और सेक्टर जो रहेंगे वो डिफेंस है, इंफ्रा है, आईटी है और फार्मा है। इन सेक्टर में हमें मूवमेंट आते हुए दिखती है। ये बुधवार के लिए रहेगी मार्केट। और थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन मकर उदय लगन ही है, 13 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो टॉरस में ही है, बट नक्षत्र बदल गया है, वो रोहिणी नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। मार्केट इस दिन भी एक अच्छी अपसाइड देगी, मार्केट ग्रीन में ही रहेगी। और जो सेक्टर्स रहेंगे, आईटी है, मेटल है, डिफेंस है, फार्मा है एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। इन सेक्टर्स में और इसके अलावा बैंकिंग भी है। ये 5-6 सेक्टर में हमें मूवमेंट थर्सडे के दिन आती हुई दिखती है। मार्केट में एक अच्छी अपसाइड दिख सकती है। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, उदय लगन मकर उदय लगन है, 14 डिग्री पर रहेगा। मून जो है मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। और इस दिन मून जो है वो जेमिनी में आ जाएंगे। 10 बजे तक मार्केट जब रहेगी, 10 बजे तक वो जेमिनी में आ जाएंगे और वो गज केसरी योग में जाएंगे, क्योंकि वहां पर देवगुरु बृहस्पति भी है। मार्केट में अपसाइड रहेगी, बिल्कुल अपसाइड रहेगी। और मार्केट में बैंकिंग में, डिफेंस में, मेटल में, आईटी में और फार्मा में एक अच्छी अपसाइड हमें आते हुए दिखती है, ये एक्शन दिखता है। ये सब मार्केट रहेगी 5 दिन की जो हमने बात की है आपके साथ। और मार्केट कितनी अपसाइड लेगी, कितना डाउनसाइड होगा, वो हम आपको नहीं बता सकते इस एपिसोड में, क्योंकि ये डिस्क्लेमर क्लॉज भी है कि हम जो भी ये बातें कर रहे हैं यहाँ पर, वो सब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के साथ हैं और इनका एक्चुअल ट्रेड से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप हमारी बातें सुनकर मार्केट में अपसाइड या डाउनसाइड में कोई भी पोजीशन लेते हैं, तो वो आप अपने रिस्क पे लेंगे। तो इसके लिए आपको राय दी जाती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आप पोजीशन लें, बिकॉज इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इन बोथ द केसेस प्रॉफिट भी आपका रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा। तो ये सोचते हुए समझते हुए ही मार्केट में आप ट्रेड करें। और आगे के लिए जो मार्केट रहेगी, जो अगला हफ्ता है, उसमें ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी। तो ट्रेडिंग रेंज की अगर आप बात करते हैं, तो ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी के पहले हम सेंसेक्स की फिगर की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमें फिगर दिखती है 84,500 टू 85,500। मार्केट में टाइट रेंज में काम दिखता है। पूरे हफ्ते के अंदर ना तो बहुत बड़ी अपसाइड है, ना बहुत बड़ी डाउनसाइड है। तो 84,500 टू 85,500 मीन्स 1000 पॉइंट की रेंज में ही सेंसेक्स में मूवमेंट होगी। और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में रेंज और टाइट है, 25,800 डाउनसाइड है और 26,100 अपसाइड दिखता है। सिर्फ 300 पॉइंट के अंदर निफ्टी में मुझे कारोबार होते हुए दिखता है इस पूरे हफ्ते के अंदर। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में ज़रूर अपसाइड आते हुए दिखती है और 59,000 पे क्लोज हुआ है। और इस हफ्ते के अंदर हमें इसमें अपसाइड बिल्कुल दिखती है। तो रेंज हम बात कर रहे हैं 59,000 टू 60,000 के बीच में।
59,000 टू 60,000 मार्केट में मूवमेंट होते हुए दिखती है पूरे हफ्ते में। मिड कैप 100 में भी हमें अपसाइड ही दिख रही है, बट वो भी अपसाइड लिमिटेड है। रेंज की हम बात करें 59,500 टू 61,000, 1500 पॉइंट की रेंज हम दे रहे हैं मिड कैप 100 के अंदर। और जो रुपी डॉलर की मूवमेंट है वो वही रहेगी 89 टू 91 से ऊपर रुपी जाते हुए नहीं दिखता है, और वहां पर आरबीआई का प्रेशर होता है और आरबीआई वहां पर लिक्विडेशन में डॉलर्स डालता है, जिसकी वजह से वापस से स्ट्रेंथ आती है। और अगर ये ट्रेड डील हो जाती है, जो इस हफ्ते भी हम अगर ही बोल रहे हैं, अगर हो जाती है, जब भी अनाउंसमेंट आ जाती है तो रुपी में स्ट्रेंथ बिल्कुल आ जाएगी और रुपी में 89 से नीचे रुपी जाने लग जाएगा। बट अभी के लिए यही फिगर रहेगी 89 टू 91। और इस हफ्ते में जो भी ट्रेडिंग रेंज है उसमें सिर्फ एक ही प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, वो है मरकरी, जो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पूरे हफ्ते के अंदर और कोई प्लैनेटरी चेंजेस नहीं है, सो मार्केट में बहुत बड़ा कारोबार नहीं होने वाला है। वैसे भी ये ईयर एंडिंग है और इस टाइम के ऊपर जो एफआई होते हैं वो मार्केट से वैकेशन पे होते हैं। तो एक तरह से हमने कमोडिटी मार्केट में तो बिल्कुल थंबनेल दिया है कि ये घोस्ट वीक है, तो ये घोस्ट वीक हमारे मार्केट के लिए तो नहीं बोल सकते, इक्विटी मार्केट के लिए, बिकॉज हमारे डीआई तो बिल्कुल प्रेजेंट है और हमारे यहाँ एक्टिवली काम भी होगा, बट बहुत बड़ी अपसाइड इस हफ्ते में नहीं आएगी। और मरकरी के धनु राशि में आने के बाद ज़रूर है ट्रेड डील की सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी और वो ट्रेड डील का रियलाइजेशन हमें सेकेंड वीक में होते हुए दिखता है। तो अगले हफ्ते जब हम आपके सामने फ्राइडे, सैटरडे या संडे को एपिसोड लेकर आएंगे तो हो सकता है हम आपको ये गुड न्यूज़ ब्रेक करें ट्रेड डील की। चलिए, इसके साथ ही हम आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ये आपके लिए एक खबर है कि हम हमारे चैनल के ऊपर जितने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं। आप भी चाहें तो उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये डिटेल भेजनी होगी, प्लस करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, जिससे हम आपका होरोस्कोप बनाकर आपको 15 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन दें, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सी ट्रेड कमोडिटी अच्छी है। आप इक्विटी मार्केट में काम करें, आप इंटरडे में काम करें, पोजिशनल ट्रेड लेके काम करें, या कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप कमोडिटी ट्रेड में आपके स्टार्स बन रहे हैं तो आप इक्विटी मार्केट को छोड़कर कमोडिटी मार्केट में काम करें, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या अदर आइटम्स में एक अच्छा अपसाइड आ रहा है और मार्केट में खूब एक्शन है। तो अल्टीमेटली एज ए ट्रेडर आपको ये देखना है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कौन से ट्रेड में ज़्यादा आ सकती है, और उसके लिए एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर सकती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहेगी, और अगर आपको हमारी सर्विस पसंद आती है तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए, ये बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।